एसआई भर्ती परीक्षा मामले में हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हनुमान बेनीवाल पर अब मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि हनुमान बेनीवाल राज्यसभा के दौरान मेरे पास 10 बार आए, मुझे पैसे दिलाओ कहा तो मैं तुम्हें वोट दूंगा। उन्होंने असहमति जताई और मुझे उन्हें पैसे दिलाने पड़े। वो मुझे दोष देते रहते हैं। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वो किसी को भी गाली दिए बिना नहीं रह सकते। ये तो मैंने कहा था, कई बार कहा था, तो वो कहते हमारी सभा में नहीं आए, हमारे धरने पर नहीं आए। तो ये कैसे हो सकता है? अगर बेनीवाल आगे मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री भी बन जाएं तो कैसे जा सकते हैं? वो तो बेवकूफ बनाने का बयान दे रहे हैं। वो किसी तरह से तुक नहीं पर कर रहे हो तो अच्छा है। आपकी आरएलपी बढ़ेगी, आगे काम कर रहे हो तो इसमें कौन सा एहसान कर रहे हो। पर मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। वो किसी को गाली दिए बिना नहीं रुकते। आपसे भी कमरे से बात करके जाएंगे तो बाहर जाके गाली देंगे, उनका करेक्टर है। और राज्यसभा के चुनाव में मेरे पास 10 बार आए कि मेरे को पैसे दिलाओ, मेरे को पैसे दिलाओ, जब वोट दूंगा। मैंने कहा मैं पैसे की बीमारी में नहीं पड़ा, नहीं माने तो मैंने पैसे दिला दिए। ऐसे आदमी है, मुझे क्या बात करना। बीजेपी से संघ के कैसे रिश्ते हैं? क्या बीजेपी में संघ ही सब कुछ तय करता है? आरक्षण, डेमोग्राफी, बदलाव, घुसपैठ पर संघ की क्या राय है? अखंड भारत और हिंदू मुस्लिम विवाद और जातिवाद की राजनीति पर संघ क्या सोचता है? ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनका आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने चिर परिचित अंदाज में बेबाकी से जवाब दिया है। क्या संघ ही बीजेपी में सब कुछ तय करता है? क्या संघ ही बीजेपी अध्यक्ष चुनता है? इस सवाल का जवाब जब आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी से जुड़े फैसले लेने में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं होती। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है। अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं। लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर भी अपनी राय रखी। भागवत ने कहा कि संविधान सम्मत आरक्षण चलते रहना चाहिए और संघ आरक्षण के समर्थन में है। अपने लोगों के लिए कुछ छोड़ना होता है भाई, यही धर्म है ना। परसों धर्म की इसमें उदाहरण दिया मैंने, शिबी राणा ने अपना मांस काट के दिया। तो हम कुछ छोड़ेंगे तब हमारे सब लोगों को मिलेगा, तो इसलिए करो, कुछ बात नहीं, होगा थोड़ा नुकसान। ये जब तक भावना नहीं आती तब इस बात को समझ नहीं सकते। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने डेमोग्राफी बदलाव और धर्मांतरण के मुद्दे पर भी बात की। डेमोग्राफी के दुष्परिणामों का जिक्र करते हुए धर्मांतरण को गलत बताया। डेमोग्राफी की चिंता होती है और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, तिमोर हो गया इंडोनेशिया में। सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती है। मतांतरण, कन्वर्शन, जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। और कैथोलिक चर्च के लोग हमको बताते कि हम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में भी
उसको ठीक नहीं माना जाता, ऐसा एक प्रवाह है। और परसों उलेमाओं से बात हुई तो उन्होंने हमको बताया, मदरसों के टीचर्स से बात हुई कि इस्लाम में भी मना है। पैगंबर साहब के चाचा उनको कलमा पढ़ाने के लिए अनुयायियों ने कहा तो उनका मना किया उन्होंने, ये नहीं करना है। अगर ऐसा है तो ये होना नहीं चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर दोहराया कि सभी का डीएनए एक है, साथ ही घुसपैठ को गंभीर समस्या बताते हुए घुसपैठ को रोकने की बात कही। तो ये ठीक है कि हमारा डीएनए सबका एक है, लेकिन व्यवस्थाएं होती है। अब यूरोप में भी 3-3 देश, 4-4 देश ऐसे हैं जो समान एंसेस्ट्री रखते हैं, लेकिन देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमा होती है, उसमें आना जाना। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर डीएनए एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? परमिशन लेके आना चाहिए ना। मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा कि भारत अखंड है और अखंड ही रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम को भी एक बताया। भारत अखंड है, ये एक सत्य है, फैक्ट ऑफ लाइफ है। जबरदस्ती उस सत्य को नकार कर जो लोग चल रहे हैं उनका क्या हो रहा है? नहीं, हम एक नहीं, हम अलग है, ऐसा मानकर जो अलग हुए, जिस दिन से अलग हुए उस दिन से शुरू कीजिए। अभी इस क्षण तक की हालत देखिए, क्या वो सुखी है? हिंदू मुस्लिम एकता वगैरह मेरे मन में आता है कि जो अलग है उनको एक करने के लिए एकता की बात, जो एक ही है उनकी क्या एकता करना है? मौका था आरएसएस शताब्दी व्याख्यान माला के तीसरे दिन का, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर हमेशा की तरह बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने शोषण मुक्त समता युक्त व्यवस्था की वकालत की और जातिवाद को विकास में रुकावट बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।